या प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से स्वागत और धन्यवाद मैं करता हूँ। फिर से परमेश्वर के समूह की ओर से, परमेश्वर के वचन की ओर से आपके सबके साथ मिलने के लिए प्रभु परमेश्वर ने मुझे फिर से एक मौका दिया और जीवन दिया और सुनने के लिए आपको जीवन दिया, भले चंगा रखा। मैं विश्वास करता हूँ और प्रभु के समूह में मैं कोटि कोटि में धन्यवाद मैं करता हूँ। हालेलुया। मेरा हमेशा मेरे विश्वास है पॉसिबल है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के वचन सुनने वाला और पढ़ने वाला वो धन्य है करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। जो सुनने के कारण, पढ़ने के कारण आपके जीवन में शांति, आनंद परमेश्वर निश्चय देगा। हालेलुया। आइए, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या क्या बड़े बड़े चमत्कार किया और बाइबल में भी देखेंगे तो अब भक्तों के बीच में कितनी बड़े चमत्कार किया करके हम देखेंगे मेरे प्रिय लोगों। आइए हम देखेंगे इसी हफ्ता के जो विषय में परमेश्वर क्या कहता है, हमसे बात करना चाहता है। इसी वचन की ओर से हम सुनेंगे। ध्यान से कान लगा के सुनिए और सुनना और करना करके लिखा है। सुनना सिर्फ नहीं, अपने हृदय के पट्टिया में लिख के रखना, उसके अनुसार करना, ये परमेश्वर प्रशंसा करता है। हालेलुया। आइए हम देखेंगे हबक्कुक के पुस्तक में। हबक्कुक ऐसे लिखा है पुस्तक है, भविष्यता, छोटा भविष्यता, बड़े भविष्यता में ये छोटा भविष्यता है ये हबक्कुक। तो ये क्या कहता है हम देखेंगे। तीसरी अध्याय में 17 पद और 18 पद में हम देखेंगे तो उसमें लिखा है, चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और दाखलताओं में फल लगे और जलवायु के वृक्ष केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे और पेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया हालेलुया। आप लोग को विश्वास की बात देखो, परमेश्वर पर जैसे भरोसा रखता है, कैसे विश्वास करता है करके इसी वचन के द्वारा हम देख सकता है मेरे प्रिय लोगों। आजकल वो देखो कि कोई भी हो मेरे पास में है, ये नहीं, मेरे हाथों से चले गया, फिर भी मैं परमेश्वर के शरणहस्तों में द्वारा अधिक प्रसन्न रहूंगा और मगन रहूंगा। तो भी मैं यहोवा के कारण हबक्कुक तीसरे अध्याय में 18 में देखो, तो भी सब कुछ मेरे जीवन से चले गए तो भी यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अधिक प्रसन्न रहूंगा मेरे प्रिय लोगों। आज हम देखेंगे तो इस दुनिया में मेरे कान से तो मैंने ये बात सुना और मैंने आंखों से भी मैंने देखा ऐसे व्यक्ति को। तो किसके दूसरे के पास में जो कुछ है तो उनके पास में होना चाहिए, होना है, ऐसे उन्होंने अपने मन की विचार है, वो सोचता है। आजकल यही बात है संसार में देखो, उसके पास में क्या है वो मेरे पास में होना चाहिए। ये घोड़ा है, घोड़ा मेरे पास में नहीं, ये उसके पास में रद्द है, वो मेरे पास में भी रद्द होना चाहिए। तो उनके पास में कोई भी मोटर संबंध से कोई भी कार है, ये टू व्हीलर्स है, तो वो भी मेरे लिए होना चाहिए। हालेलुया। और मेरे पास में वो नहीं, ये नहीं है, ये बातें, यही बातें ज्यादा, उसके कारण लोगों के मन में दिल में बहुत सारे दुख में जीवन बिताते हैं मेरे प्रिय लोगों। कारण यही है, यहाँ पर देखो कोई भी रहे ना रहे मेरे जीवन में। हबक्कुक कहता है, तो भी मैं क्या करूंगा, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अधिक प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया हालेलुया।
हबक्कुक ये लिखा है, मैं मगन परमेश्वर में मगन में आनंदित रहूंगा। कुछ है मेरे पास में है नहीं, तो मैं मगन रहूंगा किसी में, परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर के द्वारा भी प्रसन्न रहूंगा मेरे प्रिय लोगों। रोमियो की पुस्तक में हम देखें तो उसमें लिखा है, रोमियो पुस्तक में 4:17 में हम देखेंगे तो उसमें लिखा है, जैसा लिखा है मैंने तुझे बहुत सी जातियों का और पिता ठहराया है, उसी परमेश्वर के सामने जिस पर उन्हें विश्वास किया, जो मरे हुओं को जिलाता है, जो बातें है जो बातें है ही नहीं, उसका नाम ऐसा लेता है कि माने वे है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। परमेश्वर ने आशीष दिया इब्राहिम को, तब तक उसका नहीं हुआ, पर उनके सारे बातों को उन्हें मानने के कारण धर्मी ठहराया करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। पर जो उत्पत्ति पुस्तक में 1 अध्याय में 2 पद में देखें तो उसमें लिखा है, जो पृथ्वी ढेडोल और सुनसान पड़ी थी, इसे लिखा है। हालेलुया। उत्पत्ति पुस्तक में 1 अध्याय में 3 पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, जो उजियाला हो तो उजियाला हो गया मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। वार्ता के द्वारा सर्व सृष्टि बनाया परमेश्वर ने, श्वास के द्वारा सर्व सेना बनाया करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। इसके कुछ कोणता जहां में कुछ है नहीं, वहां पर उत्पन्न करने वाला प्रभु परमेश्वर हमारा प्रभु परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान है, वो पराक्रमशाली है, उसके तुल्य कोई है नहीं मेरे प्रिय लोग। आकाश अरे इसी पृथ्वी में। हालेलुया। 33 में और 9 में देखो लिखा है, 33:9 में भजन संगीता 33:9 में देखो उसमें लिखा है, जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तो वास्तव में वैसा ही हो गया मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। परमेश्वर कहे हुए वचन हर एक वचन में जीवन था, और वो जीवन किसके पास में गए, किसी जगह में पहुंचे, उसी जगह उसी मनुष्य के जीवन में चमत्कार अद्भुत काम परमेश्वर ने उसी कहे हुए वचन के द्वारा परमेश्वर ने पूरा किया मेरे प्रिय लोगों। ये जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यहाँ पर देखिए यशायाह भविष्यवक्ता पुस्तक में और 43 में और 6वां पद में हम देखें तो यशायाह 43 में 6वां पद में देखें तो उसमें लिखा है, मैं उत्तर से कहूंगा दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत रख, मेरे पुत्रों को दूर से और मेरे पुत्रियों को और पृथ्वी के शोर से ले आओ। हालेलुया। 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 परमेश्वर कहता है हालेलुया। हम सोच रहे हमारे पास में वो नहीं, ये नहीं करके मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर कहता है हमको देने के लिए आज्ञा देगा करके लिखा है। हालेलुया। हमको देने के लिए परमेश्वर आज्ञा देगा, जैसे एलिया को देने के लिए आज्ञा दिया है, किसको, कौवा को। कौवा बराबर जाके करन रोटी और मांस खिलाया करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। ऐसा ही जो अब्राहम की देखो, उनके संतान नहीं था, पर कहे हुए वचन को विश्वास करने के कारण धर्मी ठहराया करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। परमेश्वर कहे हुए वचन हर एक वचन जीवित है, क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर भी जीवित है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। यहाँ पर देखिए गिनती में 11:31 में हम देखें तो गिनती 11:31 में हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ लगभग ऊंचे तक सा गया करके मेरे प्रिय लिखा है। हालेलुया। क्योंकि जितनी लाखों लोग, 6 लाख पुरुष लोग ऐसे लिखा है बाइबल में, खाने वाला, मांस खाने वाला, बाकी है स्त्री है, बच्चों लोग है, जवान है, लेकिन पुरुष लोग 6 लाख लोग ऐसे दिखाया है मेरे प्रिय लोगों। वैसे कि 2 मछली 5 रोटी में भी हम देखेंगे तो वहां पर 5000 पुरुष ऐसे लिखा है, स्त्री बच्चे के बारे में वहां पर नहीं दिया है मेरे प्रिय लोगों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितनी रास्ता पर आते हैं, क्योंकि मिस्रियों में क्या उनको खाने पीने के लिए अच्छी सी सुविधा मिला, तो वो लोग बोलते हैं गंजी को हमने बीच में रखकर गंजी के चारों ओर बैठ के हमने खाया, काकड़ी खाया, लहसुन खाया, प्याज हमने खाए, मछली खाए, मटन खाए, सब कुछ हमने खाए। हम मरने के लिए क्या
मूसा हमको जंगल में लेके आके हमको मारने के लिए, मरने के लिए क्या हमको लेके आए। इतनी बुड़बुड़ा करके मूसा के जीवन में बहुत सारा एक दुख शोक दिया मेरे प्रिय लोगों। यहाँ पे देखे तब इनको मांस नहीं मिल रहा है, बाकी सब कुछ तो आकाश स्वर्गदूत का आने वाला मन्ना तो परमेश्वर ने दिया है। उन्हें बोलते मन्ना कितनी दिन तक हम खाएंगे, कितने दिन हम खाते रहेंगे। परिवार में भी देखो मछली और मटन खाने वाला परिवार के जो वो खाने वाला लोग है, वो लोग क्या है अपन दाल सब्जी रोज बनाए तो उसको पसंद नहीं। हफ्ता में बीच में क्या आना चाहिए, एक दिन में मछली बनाना, एक दिन अंडा बनाना है, एक दिन में चिकन बनाना है, मटन बनाना है। ऐसे वो जो खाने वाला क्या उसको ऊपर में जो क्या पसंद करते हैं। तो वैसे कि लोग क्या अभी स्वर्गदूत खाने वाला मन्ना अभी खाते हैं। अभी उनके याद आए तो मिस्री में इन्होंने कहा है मांस, उनके याद आए तो याद आने के कारण क्या हो रहा है, अभी मूसा से अभी लड़ाई हो रहा है मेरे प्रिय लोग। और मूसा ने परमेश्वर के समुख में जाकर मूसा ने परमेश्वर की ओर से सारे बातों बताकर और उन्होंने प्रार्थना किया, विनती किया मेरे प्रिय लोगों। और परमेश्वर ने उसमें लिखा है जो 23 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है 23 पढ़िए, एक वचन पढ़िए, गिनती 11 में 23 पढ़िए, गिनती 11 में 23 पढ़िए, एक वचन पढ़िए। यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? क्या यहोवा के हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरे वचन जो मैंने तुझसे कहा है, वो पूरा होता है कि नहीं। वो पूरा होता है ये नहीं मेरे प्रिय लोगों। मत्ती सुसमाचार में भी लिखा है, परमेश्वर से मुख से निकला हुआ वचन करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। इसलिए वो जीवित परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन मत्ती 4:4 में उसमें जीवन है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। यहाँ पर देखो मेरे हाथ छोटा क्या कि नहीं, आप सभी लोग देखेंगे करके परमेश्वर ने क्या किया उसमें देखेंगे तो पढ़ेंगे तो 11 में लिखा है। तो जो हवा को जो समुद्र है उत्तर हवा को उन्होंने आज्ञा दिया, जो समुद्र में जितनी बटेरा था वहां पर होगा, मैंने हजारों होगा ऐसे मैं सोच रहा हूँ, जितनी बटेरा था पूरा क्या किया हवा का आज्ञा देने के कारण पूरा समुद्र में बैठने वाला सारे बटेरा को उठाकर जिसी जगह में छावनी में वे लोग रहते थे तो इजराइल लोग वो छावनी पूरा उनके रास्ता में पूरा भरा दिया करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। लगभग 2 हाथ लगभग ऊंचा तक उन्होंने परमेश्वर ने उसी बटेरों को छावनी में गिराकर वहां पर भर दिया करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। बाइबल में लिखा है मुख से खाकर नाक से निकला, ऐसे लिखा है। 11 अध्याय में पढ़ेंगे तो गिनती में लिखा है मेरे प्रिय लोगों। और ईपीसी की पुस्तक में लिखा है पहला अध्याय 21 में देखे तो उसमें लिखा है सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ्य, प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इसी लोक में पर आने वाला लोगों में भी लिया जाएगा बैठाया है। हालेलुया। इसी जीवन के लिए सिर्फ नहीं मेरे प्रिय लोगों, इस जीवन के लिए और आने वाला जीवन के लिए भी प्रभु परमेश्वर हमको सहायता भलाई करने वाला प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। फादर के गीत में फादर वर्तमान से गीतों में जो लिखा है, हालेलुया, देखो उड़ते चिड़ियों को बोते नहीं काटे नहीं, देखो उड़ते चिड़ियों को बोते नहीं काटे नहीं, परम पिता खिलाता उन्हें भूलेंगे क्या बेटा तुम्हें, परम पिता खिलाता उन्हें भूलेंगे क्या बेटी तुम्हें, क्या खाओ जीवन में क्या पहनोगे तन में, ऐसा व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, ऐसा व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना। मेरे प्रिय लोगों, हमारा प्रभु परमेश्वर जीवित है।
हमारा हर एक जरूरतों को परमेश्वर जानता है करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। कोई भी भूखा में है क्या, चिट्ठी से लेकर चिड़िया से लेकर छोटा चिट्ठी बड़ा चिट्ठी है उसमें लेकर रहने वाला जंतु से लेकर आकाश में उड़ने वाला पक्षी से लेकर जो लिवियस्थान है समुद्र में सबसे बड़े मच्छी है लिवियस्थान करके लिखा है उसके बारे में सब कुछ जितने जीवित जंतु है मेरे प्रिय लोगों सब अपने पेट भर के खाता है मेरे प्रिय लोगों। जितने लोग खाने के भातों में परमेश्वर कहे हुए वचन के अनुसार फूलो फलो करके जैसे परमेश्वर ने इस सृष्टि के ऊपर में आशीष दिया है वो बातें वो वचन मेरे प्रिय लोगों आज तक होता है अंत तक होगा। परमेश्वर के कहे हुए वचन में जीवित है, परमेश्वर कहे हुए वचन में जीवन है मेरे प्रिय लोगों। विश्वास करो चिंता मत करो। यीशु ने कहा बच्चों को खिलाने वाला परमेश्वर से परमेश्वर जो बच्चों को खिलाता है वो बच्चियों से आप लोग हम लोग विशेषित लोग करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया मेरे प्रिय लोगों, क्या खाएंगे क्या पहनेंगे करके आप चिंता मत करो। परमेश्वर समय समय पर आपके जीवन में प्रभु परमेश्वर पूरा करेगा मेरे प्रिय लोगों। उत्पत्ति पुस्तक में 15 अध्याय में दूसरा पद में हम देखें तो उसमें लिखा है अब्राहम ने कहा हे प्रभु यहोवा मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलीएजर होगा, तू मुझे क्या देगा। हालेलुया क्या देगा, मांगो तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोले जाएंगे मेरे प्रिय लोगों। आपके हर एक वचन को हर एक बातों को हर एक निवेदन बिंदी को परमेश्वर सुनता है और उत्तर भी देता है। इसलिए परमेश्वर के पास में आने वाला लोग वह है करके विश्वास करना है और खोजने वालों को प्रतिफल देता है करके विश्वास से उनके समुख में आए हुए लोग कभी मुंह काला नहीं हुआ, कभी खातों में वापस नहीं गए मेरे प्रिय लोगों। वो जीवित है परमेश्वर मेरे प्रिय लोगों। मत्ती सुसमाचार में 3 अध्याय में 9वीं पद में देखें तो उसमें लिखा है मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इसी पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। अपने बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा पत्थर है चट्टान उसके। हालेलुया। अपने बारे में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। और यहाँ पर देखिए लूका सुसमाचार में 1 अध्याय में 7वां पद में देखें तो एलिजाबेथ के बारे में वहां पर लिखा है। लूका सुसमाचार 1 अध्याय में 7वां पद में देखें तो एलिजाबेथ और जकरिया के बारे में वहां पर लिखा है मेरे प्रिय लोगों। ये दोनों बूढ़े थे ऐसे लिखा है, ये दोनों बूढ़े थे ऐसे लिखा है। हालेलुया। और कहीं भी वचन को उन्होंने विश्वास करने के कारण इतनी बूढ़े होने के बाद में बुजुर्ग होने के बाद में भी इतनी बड़ा यूहन्ना करके किताब जो लिखा हुआ जो आवश्यकता है यूहन्ना प्रेरितों को जो उनके जकरिया और एलिजाबेथ को उसके परिवार में जन्म होने दिया मेरे प्रिय लोगों। बूढ़े होने के बाद में है क्योंकि उन्होंने विश्वास करने के कारण मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। एलिजाबेथ ने विश्वास किया है लेकिन क्या किया जकरिया ने क्या किया, विश्वास किया करके लिखा क्या उनके नाम रखने तक तो गूंगे रहेंगे करके उन्होंने कहा। हालेलुया। अभी विश्वास है, यदि अभी विश्वास नहीं करना, बहुत सारे लोग अभी विश्वास के बारे में लिखा है। जितने लोग अभी विश्वास किए हैं वे लोग खनान में नहीं पहुंचे करके लिखा है, वायदा उनके जीवन में पूरा नहीं हुआ करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। जितने लोग अभी विश्वास किए राजा के पुस्तक में भी हम देख रहे हैं एक अधिकारी के बारे में कहे हुए वचन को भविष्यवक्ता कहे हुए वचन को उन्होंने विश्वास नहीं किया। भविष्यवक्ता ने कहा तुम देखोगे परंतु तुम नहीं खाएंगे करके। वैसा ही जो चमत्कार तो हुआ है पर 1 दिनार के लिए एक गधे के मुंडी मिला करके ऐसे लिखा है मेरे प्रिय लोगों। पर उन्होंने देखा सब कुछ परमेश्वर के सामर्थ्य को चमत्कार को, पर खाए नहीं मेरे प्रिय लोगों। अविश्वास करने वाला जीवन में वो नहीं होता मेरे प्रिय लोगों। यहाँ पर देखो उत्पत्ति पुस्तक में लिखा हुआ वचन यही है मेरे प्रिय लोगों। और 57 में 15 और 16 2 वचन पढ़ेंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है। 15-16 पढ़िए, 2 वचन पढ़िए उत्पत्ति पुस्तक में 47 में, उत्पत्ति पुस्तक 47 में 15 और 16 2 वचन पढ़ सकता है। एक वचन में पढ़ रहा हूँ 15 वचन। आप देखो
जब मिस्र और कनान देश का रुपया समाप्त हो गया, तब सब मिस्री यूसुफ के पास आकर कहने लगे, हमको भोजन वस्तु दे, क्या हम रुपये के ना रहने से तेरे रहते हुए मर जाए। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। पैसा के बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा के पीछे चलना, पैसा 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 पैसा, बहुत सारे लोग ऐसे पैसा 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 ऐसे ऐसे पैसा के पीछे चलने वाला, उसके बारे में तीमुथी में पौलुस कहता है, पैसा सब बुराई के जड़ करके लिखा है। हालेलुया। पैसा के लालच क्या करता है, बुराई मार्गों में लेके जाता के लिखा है। मेरे प्रिय लोगों, आज कितने लोग पैसा के पीछे चलने वाला बुराई मार्गों में चलकर गिर गया करके आप जानते हैं मेरे प्रिय लोगों। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पैसा भी खत्म हुआ, जितनी पैसा था सब खत्म हुआ है, अभी कुछ भी नहीं है लोगों के पास में। क्यों? अकाल के कारण जो पैसा था इसके पास में पूरा खरीद लिया। लॉकडाउन हुआ, 18 महीना 19 महीना हुआ है, जिसके पास में बैंक में घर में पैसा रखे थे, बराबर अपने खर्चा पूरा निपटा दिया, निकाले पूरा, जो खरीदना है सब कुछ खरीदे है। जैसे जो अकाल के दिन के सामान वे लोग नहीं रहे, जिसके पास में पैसा था वो बराबर उनका काम पूरा चलता था, हर एक जरूरतों को पूरा उनके चलता था उनके परिवार में। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर देखो ये खतरनाक है, ये अकाल होने के कारण भी क्या हुआ, जो कुछ पैसा रखे थे देश के अंदर में, मिस्र में, इजराइल में, पूरा पैसा क्या हुआ, खत्म हुआ। अभी पैसा नहीं रहे तो अब क्या करेगा, पैसा खत्म होने के बाद में क्या उसके पास में क्या रहेगा, पैसा सोना खत्म हो गया, अभी क्या रहेगा उसके पास में, रहने के लिए मकान रहेगा, और क्या रहेगा वहाँ पर, वे चरवाहा लोग है, उसके पास में भेड़ बकरियां झुंड रहेगा उसके पास में, पर इतनी रहेगा, और खेती बाड़ी भी रहेगा। ये लोगों ने पैसा खत्म हुआ, खत्म होने के बाद में भी ये लोग क्या करें, मिस्र में जा रहे, मिस्र में जाकर यूसुफ से क्या करते हैं, अभी मांगते हैं हम पैसा, जो कुछ पैसा गए जब मिस्र और कनान देश के रुपये समाप्त हो गया, तब सब मिस्री यूसुफ के पास आकर कहने लगे, हमको भोजन वस्तु दे, क्या हम रुपये के ना रहने से तेरे रहते हुए मर जाइए। यह बात आता है। अभी यूसुफ माने क्या, यूसुफ बहुत बड़ा दिमाग वाला है मिस्री में, इसलिए राजा ने उसको उनके सिंहासन छोड़कर बाकी पूरा उसके हाथ में सौंप दिया। कारण क्यों माने क्या, बुद्धिमान है। यूसुफ के बारे में पढ़ाई करें तो उत्पत्ति पुस्तक में मेरे प्रिय लोग बहुत बुद्धिमान मनुष्य है, इसलिए उनका हर एक जीवन में उनके कामों में क्या क्या परमेश्वर भी उनके ऊपर में एक योजना बनाकर रखा था, प्लानर परमेश्वर के आने वाला जीवन में भविष्य में उनको ऊंचा रखना करके, और ऑलरेडी उनका बुद्धि भी था मेरे प्रिय लोग। अभी यूसुफ क्या कहता है माने क्या, ठीक है तुम्हारे पास में पैसा है नहीं मैं जानता हूँ, पर तुम्हारे पास में बकरे है, बकरे के झुंड है, गाय के झुंड है, बैल के झुंड है, वो लाभ में देता करके उन्हें यूसुफ कहता है। फिर ला के उनको देने के बाद में यूसुफ क्या कहते हैं, उनको जो केव है, कोई दाना है, तो कुछ भी खाने की चीज पर यूसुफ ने उनको दिया करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के पास परमेश्वर ऐसे बोलता है कि परमेश्वर क्या कहता है हम देखेंगे मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। यशायाह भविष्यवक्ता पुस्तक में 55 में पहला पद में देखें तो, यशायाह 55 में पहला पद में देखें तो उसमें लिखा है, आओ सब प्यासे लोगो और पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ, और दाखमद और दूध बिनु रुपये और बिना धाम हो आकर ले लो। अभी परमेश्वर क्या आता है, यूसुफ ने बोले तुम्हारे पास में पैसा नहीं, पर जो कुछ है तुम्हारे पास में, बैल गए, बकरियां गए, झुंड गए, ऊंट गए, जो कुछ है तो वो ला के दे, इधर मैं देता करके उन्हें लेने के बाद में उन्हें जिया करके बाइबल में लिखा है मेरे प्रिय लोगों। परमेश्वर क्या करता है, कोई भी जरूरत नहीं है। हालेलुया। आज मैं भीना मैं देता हूं आपके लिए, क्या चाहिए आपके प्यासे लोगों, आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। किसके पास आओ, पानी के पास, पानी के पास आओ। जीवन का जल है, जीवन का जल के पास में आ जाओ, जीवन के सोता है, पानी के सोता के पास में तू आ जाओ। प्यासा में है ना,
ये खाने के लिए पीने के लिए अकाल के दिन के कारण खाने पीने के लिए आपके परेशानी कुछ नहीं मिल रहा है, परंतु मेरे पास आ जाओ। हालेलुया, मेरे पास आ जाओ। जिनके पास रुपया ना हो, तुम्हारे पास में पैसा नहीं, 0 पॉइंट के तुम्हारे पास में बैंक में पैसा नहीं, घर में पैसा नहीं, ना कमाई, तो सब प्रकार के समस्या में, दुखों में, शोकों में, परेशानी में, संकट में, क्लेश में, उपद्रव में, दुखों में तुम रहते हैं, मेरे पास आ जाओ। परमेश्वर कहता है मेरे प्रिय लोगों, मेरे पास तो आओ करके परमेश्वर आपको बुलाता है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया, बिना आ जाओ। जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल लो, और कावो दाकमद और दूध बिन रुपये और बिने दाम हो, आकर ले लो करके प्रभु परमेश्वर यशायाह भविष्यवक्ता पुस्तक 55 में पहला पद में लिखा है मेरे प्रिय लोगों। यहाँ पर यहाँ कर देखेंगे यीशु मसीह का सुसमाचार में, मत्ती सुसमाचार में 17 में और 27 में देखें तो वहां पर देखो, वहां पर एक बात लिखा है, इनके सेम लिखा है, जो तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, तो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। हालेलुया। घर देने वाला, टैक्सी लेने वाला आकर अभी, घर देने वाला आकर अभी पैसा मांगता, पत्थर से दे करके अभी पैसा मांगता है। सेवक लोग उसी समय में पत्थर के पास में पैसा नहीं है। हालेलुया। आज तो बहुत सारे पैसा है करके सुन रहे, हम देख रहे, सेवक लोग के पास में क्या कमी में कड़ी में है। हाँ, 3 मंजिली है, 2 मंजिली चर्च, 3 मंजिली बिल्डिंग, 4 कार, 2 कार गए। हमने एक झोपड़ा में हमने यहाँ पर कपड़ा से बांधा हुआ एक चर्च, हमारा चर्च माड़ा कॉलोनी में, जाली, बांस का जाली ऊपर में है, और उसके ऊपर में पॉलीथीन पेपर है, 20 बाई 20 था वो, और वेदी अंदर में, कुरुस का एक वेदी, और ऊपर बांस का जाली, उसका प्लास्टिक पेपर, ये साइड पूरा कपड़ा से बांधा हुआ एक चर्च में हमने 2009 में उसी जगह में हमने बनाया मेरे प्रिय लोगों। 2009 में माड़ा कॉलोनी में 2009 में बनाया है मेरे प्रिय लोगों। बड़े बड़े लोग आए, हालेलुया, बड़े बड़े सेवक लोग भी आए, बड़े बड़े पैसा वाला भी आए। वो सोचते हैं कि तो 10 चर्च बना सकता है और मदद भी कर सकता है, लेकिन दे के चले गए मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। जैसे लूका सुसमाचार में लिखा है मेरे प्रिय लोगों, एक जो यात्रा क्या क्या उन्होंने, डाकू ने उसके पूरा लूट के, उनके मारपीट करके हत्मारा छोड़ के चले गया। लूका सुसमाचार 10वां अध्याय में देखो तो अच्छे समारी के बारे में लिखा है वहां पर मेरे प्रिय लोगों। पहले के याजक आए, वो भी परमेश्वर के सेवक है, याजक है, वो देखकर चले गए। दूसरे एक लेवी आए, वो भी परमेश्वर के सेवक है, वो भी देख के चले गया। पर एक यात्रा है मेरे प्रिय लोगों, एक यात्रा आकर उन्होंने क्या किया, अत्मारा में छोड़ के चला गया डाकू ने उसको, तो पट्टी बांधा, उनके ताकर से लगाया, उनके तेल मलकर उनको ताकर से पिलाया, और पट्टी बांध के अपने सवारी में रखकर सराय में लेके गए करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के पास में पैसा नहीं, उसी दिन में प्रभु यीशु मसीह और जो पतरस गए तो उसके पास में पैसा है ही नहीं मेरे प्रिय लोगों। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, तो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। हालेलुया। आप लोग तो टैक्सी वाले बराबर भरे होंगे, टैक्सी में अलग अलग टैक्सी भी बोलते हैं, भी 1-2 टैक्सी ऐसे रखते। हालेलुया। आपके समझ में आ जाएगा 2 टैक्सी क्या करके, लेकिन हर साल हर समय हम हर एक टैक्सी हम भरते हैं, हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स है। हालेलुया। 2, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दो घर है, जो जिसके घर देना है उसके देना, और परमेश्वर के लिए जो कुछ देना है वो परमेश्वर के लिए तू दे करके लोग। परमेश्वर के देने का जो
जो पेड़ है वो परमेश्वर के दे, सरकार के देने का है, घर है वो सरकार के लिए दे करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा। मेरे प्रिय लोगों, उनके बातों में, उनको सुसमाचार में, उनके जीवन में, जिंदगी में शुरू से लेकर अंत तक कोई बुराई नहीं देखा। उसी दिन का राष्ट्रपति पिलातुस ने, मेरे प्रिय लोगों, उन्होंने कहा कोई दोषी नहीं देखता हूँ इसके ऊपर में। और यीशु मसीह सच्चाई करके राष्ट्रपति पिलातुस ने कहा, मेरे प्रिय लोगों, एक सच्चाई है। उन्होंने कहा, इन्होंने जाके क्या किया, जैसे यीशु मसीह ने कहा वैसा ही जाके बंसी लगा तो एक मछली, पहले मछली मिले तो उस मछली के मुंह को खोलकर देखो तो सिक्का था। वो सिक्का को खरीद देने के लिए और पत्रसाल प्रभु यीशु मसीह के लिए खरीद देने के लिए जो लेने के लिए आया था उसके पास में वो दिनार दिया। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए प्रभु परमेश्वर कहता है, आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। ताकमदार दूध बिन रुपया और बिना दाम हो आकर ले लो करके प्रभु परमेश्वर कहता है। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना पुस्तक में 21 में 5वां पद में देखे तो उसमें लिखा है, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। हालेलुया। कितनी 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 छोटा छोटा सेवक लोग है, कितनी परेशानी से सेवा करते हैं। मेरे प्रिय लोगों, जिसके पास में है तो उसको मदद कर सकता है। मेरे प्रिय लोगों, बहुत सारे परेशानी, तकलीफ में, जरूरत में सेवक लोग है। पैसा नहीं उसके पास में आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए इच्छा चाहता पूरा होने के लिए कुछ है नहीं। पर ऐसे लोग जिसके पास में है तो किसके पास में है नहीं। मेरे प्रिय लोगों, तो रखने वाला, पैसा रखने वाला किसके पास में जरूरत में है उसके पास में तू चाहो, खुद पूछताछ करो, उनके मदद सहायता करो। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। इसलिए भजन संगीता में 34 में 10 में लिखा है, मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। तो सिंगो है, जवान सिंगो भी जंगल में भूखा में रह जाती करके लिखा है, परंतु परमेश्वर की खोजने वाला जीवन में किसी बली वस्तु कठिना होगा करके लिखा है। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के खोजने वाला जीवन में किसी बड़ी वस्तु कठिना होगा। मेरे प्रिय लोगों, योवेल के पुस्तक में देखो, 2 अध्याय में 26 में देखो, तू पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे करके लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा तृप्त करने वाला प्रभु परमेश्वर। थोड़ा सा ऐसे देखो, थूम के देखो ऐसे नाक में, ऐसे देने वाला प्रभु परमेश्वर नहीं। छप्पर पाट के देने वाला प्रभु परमेश्वर, हमारा प्रभु परमेश्वर। बोलते हैं छप्पर पाट के देने वाला करके, ऐसे देने वाला प्रभु परमेश्वर, हमारा प्रभु परमेश्वर आज भी जीवित है। हालेलुया। 2 मछली 5 रोटी, आने वाले लोग जितने लोग आए थे 5000 पुरुष ऐसे लिखा है। तो स्त्री बच्चे के बारे में वहां पर नहीं दिया मेरे प्रिय लोगों, पर हाथों में मिला हुआ एक क्या है, 2 मछली 5 रोटी है। 5000 पुरुष लोग तृप्त से खाने के बाद में 12 टोकरी बच गए। मेरे प्रिय लोगों, मन को तृप्त करने वाला केवल इसी दुनिया में केवल सिर्फ परमेश्वर है। कौवा को खिलाता है। हालेलुया। समुद्र में रहने वाला दिव्य स्थान है, मछलियों में सबसे बड़े मछली दिव्य स्थान के उसके नाम करके लिखा है। भजन संगीता 104 में लिखा है। मेरे प्रिय लोगों, वो कम से कम 10 टन एक दिन के लिए 10 टन खाता करके लिखा है। परमेश्वर देखो, सर्व सृष्टि को पालन पोषण करने वाला प्रभु परमेश्वर हमारा प्रभु परमेश्वर है। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया हालेलुया। विलाप गीत में 5वां अध्याय में 5वां पद में आप देखेंगे तो उसमें लिखा है, खदेड़ने वाले हमारे गर्दन पर टूट पड़े हैं, हम तक गए हैं, हमें विश्राम नहीं मिलता। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है, जो खदेड़ने वाले हमारे गर्दन पर टूट पड़े करके लिखा है। मेरे प्रिय लोगों, एक हम देखते हैं इस बैल में, हम देखते हैं भाई क्या देखते हैं हम, 2 बैल है, जोड़ बैल है, तो वो क्या है, बैल चलाते समय बैल गाड़ी चलाते समय क्या 2 है, उसमें क्या है, एक बैलगाड़ी के ऊपर में 2 बैल है, 2 बैल छोड़ेंगे तो गाड़ी चलेगा, नहीं तो गाड़ी चला नहीं सकता। मेरे प्रिय लोगों, वहां पर देखो ऐसे गर्दन है, बहुत सारे लोग ऊपर के गर्दन के ऊपर में ऐसे जुआ, जैसे बैल को गर्दन के ऊपर में जुआ रखा है वैसा ही मेरे प्रिय लोगों जुआ रखा हुआ है। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। क्यों? उठना नहीं हुआ रहा, सीधा खड़ा नहीं हुआ रहा,
झुक झुक के चलने वाले लोगों के बारे में लिखा है, उसके बारे में लिखा है, उनके बारे में विश्राम नहीं, ऐसे लोग के जीवन में लिखा है मेरे प्रिय लोगों। विश्राम कहाँ पर मिलेगा मेरे प्रिय लोगों? ये दुनिया हमको विश्राम देंगे, ये दुनिया में रहने वाला हमको विश्राम देंगे क्या? कोई आजकल मेरे प्रिय लोगों हमारे जुबा को तोड़ने वाला, टूटने वाला केवल सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्रिय लोगों। सुसमाचार में हम देखेंगे तो मत्ती समाचार 11:28 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि ये भोज से दबे हुए लोग आप सभी लोग मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारा बोझ को उतारने वाला और छोड़ने वाला केवल सिर्फ इसी धरती में, आकाश और पृथ्वी में केवल सिर्फ यीशु मसीह के मेरे प्रिय लोगों, वो ही हमारे जुबा को तोड़ सकता है मेरे प्रिय लोगों। वो कहता है ये बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। केवल इसी धरती में कोई विश्राम देने वाला प्रभु परमेश्वर केवल हमारा प्रभु परमेश्वर है मेरे प्रिय लोगों। पहले राजा की पुस्तक में 5वां अध्याय में वचन 4 में देखेंगे तो 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला राजा की पुस्तक में 5वां अध्याय में 4 वचन 4 में देखें तो उसमें लिखा है अभी मेरा परमेश्वर यहोवा ने मुझे सारे ओर से विश्राम दिया है और ना तो कोई विरोधी है और ना कुछ विपत्ति देख पड़ती है मेरे प्रिय लोगों। दाऊद जब तक था तब तक उन्होंने, दाऊद बड़े शूरवीर है, उनके पास में साथ में रहने वाला भी 3 पुरुष उन्होंने रखा था करके लिखा है। बहुत खतरनाक लोग रखा था। ऑलरेडी दाऊद बहुत वीर है, वो पराक्रमशाली पुरुष है वो, और उनके साथ में रहने वाला तो खतरनाक है। बाइबल पढ़ेंगे तो देखो तलवार, एक व्यक्ति तलवार उठाए तो सुबह से लेकर शाम तक तलवार को नहीं छोड़ेगा, तलवार अपने हाथों में छिप जाता है करके लिखा है। तो मारते जाएंगे कितनी हजार लोग मरेंगे करके मालूम नहीं है। और एक आदमी रखा था वो तीर उनके पास में पाला था, ये ऐसे पाला उठाए तो कम से कम 600 लोग 800 लोग को मार डालेंगे करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। इतनी बड़ा है। एक बार सेना दल के बीच में घुस के उन्होंने एक कुआं के पानी को लाके दिया दाऊद को पीने के लिए मेरे प्रिय लोगों, लेकिन दाऊद उस पानी को नहीं पिया। मेरे मित्र लोग अपने जीवन को भी क्या किया उन्होंने, जीवन भी जाने दो, पर कहे हुए दाऊद है राजा, कहे हुए वचन को क्या करना चाहिए पूरा करना करके दल के बीच में जाकर एक कुआं से पानी ला के दिया करके लिखा है। लेकिन दाऊद ने उसी पानी को नीचे गिरा दिया है। ये खून है मेरे मित्र को, खून है, मैंने गलत किया है। कभी वजन को तो मेरे मित्र लोग पूरा किया है, फिर गलत किया है, ये पानी को मैं नहीं पीऊंगा करके नीचे पानी को फेंक दिया मेरे प्रिय लोगों। ये दाऊद मरने के बाद में जितनी साल तक दाऊद था, कम से लगभग 40 साल राज्य किया करके, 40 साल के ज्यादा राज्य किया करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। जब तक था अपने बेटा सिंहासन आने के पहले पूरा जितनी शत्रु लोग था सब शत्रु लोग को पूरा सब कुछ खत्म कर दिया, चारों ओर खत्म कर दिया, विरोध करने वालों को खत्म कर दिया। जितने शत्रु लोग गए, रुकावट देने वाले, देश के विरोध करने वाला, लोगों के विरोध करने, सबको पूरा क्या क्या समाप्त खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद में क्या हुआ, अभी देश अभी चैन में है। अभी मूर्ति हुआ, दाऊद का मूर्ति भी हुआ। मूर्ति होने के बाद में सुलेमान को क्या किया, अभी सिंहासन में बैठना है, अभी सुलेमान बैठना है। सुलेमान कैसे, सुलेमान राजा बनकर बैठना है। सुलेमान के बारे में बहुत कुछ लिखा है, वो बहुत बड़ा ज्ञानी करके लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने ज्ञान दिया, समझ दिया करके लिखा है राजा के पुस्तक में 30 अध्याय में मेरे प्रिय लोगों। तो इसलिए आप देखो अभी सुलेमान अभी क्या कहता है, दाऊद राजा मूर्ति होने के बाद में उनके बेटा सुलेमान क्या कहता है उसमें लिखा है, हालेलुया, और मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे चारों ओर से विश्राम दिया है और ना तो कोई विरोधी है और ना कुछ विपत्ति देख पड़ती है। 1 से लेकर 4 तक है, अभी पूरा चेंज है। अभी क्या करना है, मैंने क्या मंदिर बनने का काम चालू करना है, मंदिर बनने के काम है चालू करना है करके उन्होंने 1 से लेकर 4 तक वो पूरा आप पढ़ेंगे तो उसमें पहला राजा की पुस्तक में 5वां अध्याय में मंदिर बनाने के लिए जो जो काम करना है उसी से पूरा चालू हुआ है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया, हालेलुया। वैसा कि विश्राम देने वाला कौन है, देश में चैन देने वाला कौन है, हमारा खुदा है। आकाश और पृथ्वी निर्माण करता प्रभु परमेश्वर की ओर से
ये सब काम हुआ करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। दूसरी इतिहास के पुस्तक में 15:5 में देखें तो उसमें एक बात लिखा है, दूसरा इतिहास 15:5 में देखे, उसी समय ना तो जाने वाला को कुछ शांति होती थी और ना आने वालों को, वरना सारे देश के सब निवासियों में और बड़ा ही और कोलाहल होता था करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। 12 से लेकर 15 तक देखेंगे तो उसमें लिखा है कोई भी विश्राम नहीं वहां पर करके लिखा है, विश्राम नहीं करके लिखा है। पर परमेश्वर ने क्या किया, 12 से लेकर 15 तक, दूसरा इतिहास 15 में 12 से लेकर 15 तक देखें तो परमेश्वर ने विश्राम क्या करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। तो विश्राम देने वाला प्रभु परमेश्वर है। इसलिए मत्ती सुसमाचार 11:28 में लिखा है, ये बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम देने वाला हमारा प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। यूहन्ना पुस्तक में और 14 अध्याय में 14 में 27 में लिखा है मेरे प्रिय लोगों, उसमें लिखा है, मैं तुम्हें शांति देता हूं, अपने शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता हूं। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। आपके मन ना घबराए और ना डरे मेरे प्रिय लोगों। परमेश्वर अपने शांति देगा। परमेश्वर के पास आ जाओ, आपके जीवन के तोड़ेगा, आपके बोझ को हटा देगा, आपके जीवन में विश्राम देगा मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। यहाँ पर देखो, शांति, मेरे शांति तुम्हें देता हूँ, कि स्वर्गीय शांति है। स्वर्गीय शांति में कोई भी वहां पर कोई भी बोझ नहीं, कोई जुआ नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई क्लेश नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन ये संसार है, संसार के प्रभु, संसार के शांति है। ये शांति कुछ दिन के लिए शांति है, कुछ देर के लिए शांति है, कुछ दिन के लिए शांति है मेरे प्रिय लोगों। ये संसार के शांति और कुछ दिन के बाद में, देर के बाद में गड़बड़ी होगा। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें शांति देता हूं, अपने शांति तुम्हें देता हूं। हालेलुया। संसार के समझ से बाहर का शांति है ये शांति, संसार के बाहर ये शांति, संसार उसके पास में दौड़े नहीं मेरे प्रिय लोगों। वो शांति प्रभु यीशु मसीह के पास है, वो शांति मैं तुम्हें देता हूं करके उसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे प्रिय लोगों। दूसरा इतिहास के पुस्तक में अध्याय 20 में 12 में देखें तो उसमें लिखा है, दूसरा इतिहास अध्याय 20 में 12, 13, 14, 15 4 वचन है, पर एक ही वचन हम देखेंगे। उसमें लिखा है दूसरा इतिहास के पुस्तक में 20वां अध्याय में 12 पद में देखें तो, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर छड़ाए कर रही है, और उसके क्या करना चाहिए, परंतु हमारे आंखें तेरी ओर लगी है। मेरे प्रिय लोगों, हमारा आंखें कहां पर लगा है? तेरी ओर लगे है। हालेलुया। दाऊद एक बार गलत किया मेरे प्रिय लोगों। एक दल उनको आने के कारण, उनको एक दूसरी देश के दल आने के कारण दाऊद ने क्या किया माने क्या, सेना कितना है थोड़ा सा गिन के देखो, बता करके बोलने का नहीं। इन्होंने क्या किया, दाऊद ने सेना तो गिन के उन्होंने देखा, उसके कारण गलत हुआ। परमेश्वर ने उसके पास में आकर उन्हें पूछने लगा, क्या होना चाहिए तुम्हारे लिए, महामारी चाहिए या काल चाहिए? हालेलुया। परमेश्वर के बिना काम करने के कारण उसके जीवन में गड़बड़ी हुआ मेरे प्रिय लोगों। यहाँ पर देखो, दूसरी इतिहास के पुस्तक में 20:12 में देखें तो लिखा है, हमारा परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाया कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, और हमें कुछ सुरक्षितता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारे आंखें तेरे ओर लगे करके उन्होंने कहा। संकट के दिन में परमेश्वर को पुकारा मेरे प्रिय लोगों। हाल संकट के दिन परमेश्वर के पुकारने के कारण आज सगस में मिलने वाला प्रभु परमेश्वर क्या किया, उनके सारे विपत्ति से बचाया। एक दूसरों के बीच में लड़ाई, क्योंकि परमेश्वर, अभी इन लोग, परमेश्वर ने कहा तुम चुप रहो, लड़ाई मेरा है। लड़ाई चालू किया मेरे प्रिय लोग, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, समय नहीं पूरा देने के लिए उसमें पढ़ेंगे तो, जो लड़ाई मेरे है करके परमेश्वर ने लड़ाई चालू किया मेरे प्रिय लोगों। जो आए थे, दल लेकर आए थे लोगों को मारने के लिए, उनके बीच में आपस में लड़ाई होकर एक दूसरों को हत्या होकर सभी लोग मर गया करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों।
नीति वचन 24:10 में लिखा है, यदि तू विपत्ति के समय में साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। मेरे प्रिय लोगों, विपत्ति के समय में साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। विपत्ति के समय हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर की ओर से हम देखना है, परमेश्वर के पुकारना है, परमेश्वर के पास में जाकर सब कुछ हम बताना है। परमेश्वर हमको छुड़ाएगा, बचाएगा। ऐसे पवित्र पुस्तक में अध्याय 40 में 29, 30, 31 में लिखा है। पर एक वचन हम देखेंगे, देखिए ऐसे पवित्र पुस्तक में 40 में 29 देखेंगे, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देने वाला प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। थके हुओं को बल देता है, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देने वाला प्रभु परमेश्वर के पास में हम जाना है मेरे प्रिय लोगों। ये आवश्यकता पुस्तक में पहला अध्याय में 5, 6 दो वचन हम पढ़ना चाहते हैं, 3 से लेकर 6 तक है। जैसे आवश्यकता जल्दी से पढ़िए। पहला अध्याय में, जैसे पहला अध्याय में 3, 4, 5, 6 पढ़े तो जल्दी से पढ़ा सकता है। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाय, ये जाति पाप से कैसी भरी है, ये समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। हालेलुया। यह मैं 2 वचन सिर्फ मैं पढ़ना चाहता हूँ। ऐसे पवित्रता पुस्तक में पहला अध्याय में और 5 से, तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारे सिर घावों से भर गया और तुम्हारे हृदय दुख से भरा है, और पाँव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और छड़े हुए घाव गए, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर और नरमाए गए मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। लोग भी वैसे रहते मेरे प्रिय लोग। आजकल हम देखें तो लोग वैसे रहते। जितनी बीमारी है ये दुनिया में, अनगिनत बीमारी है जो चल रहा है। अभी बीच में कोरोना वायरस कितनी है, बीपी है, कोरोना है, टाइफाइड है, मलेरिया है, जॉन्डिस है। अभी क्या बोल रहे हैं, लेटेस्ट बीमारी अभी आया है, अभी उनके क्या बोल रहे हैं, डेंगू बोलते हैं। मेरे प्रिय लोग, जितनी बीमारी है, जो जितने बीमार है, सब बीमारियों के लिए प्रभु परमेश्वर आपको चंगा करेगा, ठीक करेगा मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। यूहन्ना पुस्तक में 5वां अध्याय में 7वां पद में देखें तो उसमें लिखा है, 38 साल बीमारी वहां पर चराई में, वहां पर सोया रखा था छावनी में, लेकिन यीशु मसीह उसके पास में गया और वो व्यक्ति क्या बोले यीशु मसीह से, तो नित्य के समय में स्वर्गदूत उस कुंड में उतरता है, जो पहले जाकर इसी कुंड के अंदर में जो नहाते हैं वो चंगाई ठीक हो जाता है करके कहा। और उन्होंने कहा, वहां पर देखो लिखा है मेरे प्रिय लोगों, 5-7वां पद में देखो उसमें लिखा है, मुझे सहायता करने के लिए कोई है नहीं मेरे प्रिय लोगों। अरे में किसी मनुष्य के पास में, डॉक्टर के पास में जाते रहो तुम, लेकिन यहाँ पर लिखा मुझे सहायता करने के लिए वहां तक कुंड में जाकर मैं उतरना है। अगर जाके मैं उतरेंगे तो पहले उतरने वालों को ठीक हो जाता है। स्वर्गदूत उतरते समय, पानी पिलाए जाते समय पहले मैं जाकर वहां पर कुंड में उतरने के लिए मुझे सहायता नहीं। अर्धसेल बीमारी वाला कैसे भागेगा, कैसे दौड़ेगा? दौड़ नहीं सकता और भाग नहीं सकता मेरे प्रिय लोग। मुझे कोई है नहीं, बात यही है मेरे प्रिय लोगों। तुम्हारे पास में कोई है नहीं सहायता करने के लिए, तुम्हारे बारे में तुच्छ जानते हैं, तो तुम लज्जित है, लज्जित में तू जीवन बिताता है, तो लज्जा के जीवन में है। प्रभु परमेश्वर जिस जगह में लज्जा के, उसी जगह में प्रभु परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया मेरे प्रिय लोग। यहाँ पर देखो कोई सहायता नहीं आपके पास में, अकेला हूं मैं, कोई सहायता नहीं। प्रभु यीशु मसीह आपके पास में आएगा सहायता करने के लिए मेरे प्रिय लोगों। प्रभु यीशु ने कहा 38 साल बीमारी को देखकर, तेरे घाट उठाकर चल, बस कदम। 38 साल बीमारी क्या हुआ, तुरंत ठीक हो गए मेरे प्रिय लोगों। प्रभु यीशु मसीह जीवित है मेरे प्रिय लोगों, क्योंकि कारण है इब्रानी पुस्तक में 2 अध्याय में 18 पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, क्योंकि
जब उसने परिचा की दशा में दुख उठाया तो वह उनको भी सहायता कर सकता है जिनके परिचा होती है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। क्योंकि ऑलरेडी उन्हें जीवन में देखो तो जब जन्म हुआ है, जो जन्म नहीं हुआ है पेट में था, तो पेट में था प्रेग्नेंट मरियम ने जब से लेकर मेरे प्रिय लोगों जन्म होने का है, राजा करके पूरा तैयार हुआ है हथियार। जन्म हुआ तो उनका काटने के लिए उसके द्वारा बहुत सारे लोग 2 साल के बच्चे को मार डाला करके बाइबल में लिखा है मेरे प्रिय लोगों। कितनी जगह में घूमते फिरते मूर्ति होने तक, क्रूस पर चढ़ाने तक मेरे प्रिय लोगों कितनी तकलीफ हुआ मेरे प्रिय लोगों। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में यीशु मसीह के पीछा करना हल्का करके नहीं सोचना। हालेलुया। बहुत सारे गलत सुसमाचार अभी प्रचार हो रहा है, संसार में क्लेश होगा यीशु ने कहा, परंतु ढाढ़सपन में संसार को मैंने जीत लिया है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। यहाँ पर क्योंकि जब उसने परिचा की दशा में दुख उठाया, इब्रानी पुस्तक में 2 अध्याय में 18 पद में देख तो लिखा है, तो वो उनको भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है मेरे प्रिय लोगों। परीक्षा के देखकर चुपचाप रहने वाला प्रभु परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह ने भी मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। बंधन को तोड़ने वाला, हालेलुया। और जो शैतान के जो पीढ़ियों में रहने वालों को उनको बचाने वाला और छुटकारा देने वाला प्रभु परमेश्वर, कैसा भी बीमारी हो क्यों ना हो मेरे प्रिय लोगों, उनके ठीक करने वाला है। वो डॉक्टर का डॉक्टर है। ये दुनिया के पहला डॉक्टर बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति पुस्तक में लिखा है, पहला डॉक्टर है। आदम को ऑपरेशन करके उनके पसली निकाल के मनुष्य बना करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। सबसे बड़े वैद्य को वैद्य है, डॉक्टर का डॉक्टर है हमारा प्रभु परमेश्वर, आज भी जीवित है मेरे प्रिय लोगों। आपके जीवन में कोई भी तकलीफ हुआ, कोई भी संकट क्लेश आए, कोई भी बोझ उठाकर आप चलते हैं, बोझ का जीवन है, लेकिन आपको बोझ को तोड़ने वाला और उसी बंधन से उनको छुटकारा देने वाला, और जो समस्या में है मेरे प्रिय लोगों, उनके सारे समस्या को दूर करके आपको बचाने वाला, जीवन देने वाला केवल सिर्फ हमारे यीशु प्रभु जीवित है मेरे प्रिय लोगों। यीशु ने कहा, मैं मर गया, अभी देख मैं युगान युग में जीविता हूँ। हालेलुया। आज भी जीवित है, कल भी जीवित है, सदैव वो जीवित है प्रभु परमेश्वर के मेरे प्रिय लोगों। इसलिए आप को फिर से मैं पढ़ना चाहता हूँ। 3 अध्याय में 17-18 में लिखा है, अब वो कहता है, चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्षों केवल धोखा पाए जाए और खेतों में अन्न ना उपजे और पेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना तो थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। हालेलुया। कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए हमारे सारे परेशान सब कुछ प्रभु परमेश्वर दूर करेगा। कष्ट तो आज गए कल ना रहेगा, पल भर में सब दुख मिट जाएगा। कष्ट जो आज गए कल ना रहेगा, पल भर में सब दुख मिट जाएगा। अंध होगा सारे आजमाइशों का, सर्वशक्तिमान तेरे ओर है। अंध होगा सारे आजमाइशों का, सर्वशक्तिमान तेरे ओर है। ये तो बल से नहीं और शक्ति से नहीं, पवित्र आत्मा के सामर्थ से ही होगा। ये तो बल से नहीं और शक्ति से नहीं, पवित्र आत्मा के सामर्थ से ही होगा। हालेलुया। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर राजा, कहे हुए वचन आबहुक में 17 और 18 वचन में लिखा वचन के अनुसार पिता परमेश्वर, कोई भी मेरे पास है ये ना हो, लेकिन प्रभु परमेश्वर पर अब मैं आनंदित रहूंगा, परमेश्वर की प्रशंसा करूंगा। ये बात आबहुक जैसे लिखा वैसा ही स्वर्गीय पिता परमेश्वर हर एक जीवन में एक विश्वास की आत्मा उंडेल दे राजा। भरोसा में दृढ़ रहने के लिए पिता परमेश्वर आज विश्वास में स्थिर रहने के लिए, कहे हुए वचन पूरा होने तक
धीरज में रहकर अपने वचन पूरा होने तक भी पिता परमेश्वर धीरज का आत्मा उंडेल दे। पिता परमेश्वर राजा धीरज दे राजा, तो धीरज में रहने वाला इसी पृथ्वी में राज्य करेंगे करके लिखा है। मेरे प्रिय लोग, मत्ती समाचार 5 अध्याय लिखा वचन के अनुसार धीरज में रहकर पिता परमेश्वर शांति और आशीष पाने के लिए ईश्वर की पिता परमेश्वर आप सहायता कीजिए। जिन लोग कमजोर में है, बलहीनता में है प्रभु जी, अरे शक्तिहीन में राजा, उनके शक्ति सामर्थ्य बल देने वाला सामर्थ्य पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर में सामर्थ्य और शक्ति यीशु मसीह के नाम से रिलीज करता हूं द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। हालेलुया। भरकर आशीष देने वाला तू ही राजा, मन को तृप्त करने वाला तू ही पिता परमेश्वर राजा। तेरे चरणों में आए हुए लोग सब प्रभु जुआ को तोड़ने वाला परमेश्वर राजा, बंधन को तोड़ने वाला पिता परमेश्वर तो आज भी जीवित है राजा, कला राज युगानुयुग जीवित है राजा। जित लोग प्रभु जी इस यूट्यूब के द्वारा पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुनते हैं, तेरे मुख से मत्ती समाचार 4:4 में लिखा वचन के अनुसार तेरे मुंह से निकला हुआ इस वचन को जित लोग प्रभु जी सुनकर राजा विश्वास अंगीकार करते, उनके जीवन में स्वर्गीय पिता परमेश्वर राजा तेरे सामर्थ्य को प्रकट कीजिए राजा। शांति आशीष चंगाई दे, सबको सुरक्षित रहे, सबको तेरे सामर्थ्य बलबुलंद हाथों में शोभते यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं आज सुनोर कीजिए पिता।